एक गांव में राधा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसके माँ बाप बहुत साल पहले गुजर चुके थे। अब वो अपनी दादी सरस्वती, सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन पूजा के साथ रहती थी। सुबह के ठीक 6 बजे थे। राधा गहरी नींद में सो रही थी। तभी कमला गुस्से में उसके कमरे में आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे ओ कामचोर लड़की, अभी तक सो रही है? घर में इतना काम पड़ा है और तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, कल रात बर्तन धोते धोते बहुत देर हो गई थी। तभी दादी सरस्वती वहां आई। कमला झुंझलाकर बोली, अरे कमला, अभी तो बस 6 ही बजे हैं। बेचारी पूरी रात काम करती रही। बस बस अम्मा, आप हमेशा इसी का साथ देती रहती हैं। राधा चुपचाप उठकर काम में लग गई। उसने झाड़ू पोछा किया, फिर रसोई में जाकर चूल्हा जलाया, मछली साफ की, मसाले कूटे और मेहनत से स्वादिष्ट खाना बनाया। पूरा घर खुशबू से भर गया। थोड़ी देर बाद पूजा उठी। वो सज धज कर बाहर आई। कमला प्यार से बोली, आ मेरी राजकुमारी, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार। राधा खाना लेकर आई और उनके सामने रख दिया। माँ, इस खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है। जबकि सच्चाई ये थी कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। पूजा अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे बैठी थी। एक सहेली बोली, पूजा, तू तो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। दूसरी ने कहा, पर तेरी बड़ी बहन राधा भी तो काफी सुंदर है। पूजा तुरंत गुस्से में बोली, राधा और सुंदर, कोई बदनसीब ही होगा जो उससे शादी करेगा। गांव की औरतों ने कमला को एक अमीर लड़के का रिश्ता बताया। बहन, तुम्हारी बड़ी बेटी राधा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। कमला ने बाहर से तो हाँ कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगी, इतना अमीर लड़का, मैं तो अपनी बेटी पूजा की ही शादी उससे कराऊंगी। शाम को उसने पूजा को सारी बात बताई। पूजा गुस्से में बोली, मुझे क्यों बता रही हो? जाओ राधा की शादी करवा दो। अरे मेरी लाडो, मैंने हाँ तो राधा के लिए की है, लेकिन कल दिखाऊंगी तुम्हें। सच माँ? तब तो मैं खूब सजूंगी। वो मुझे देखकर ही पसंद कर लेगा। सुन, कल घर एकदम साफ होना चाहिए और खाना बहुत बढ़िया बनना चाहिए। और याद रखना, किसी के सामने ये मत बोलना कि तू पूजा से बड़ी है। जी माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। रात को भी उसे सोने नहीं दिया गया। कमला और पूजा ने उसे पूरी रात खाना बनाने में लगा दिया। राधा ने बिना कुछ कहे पूरी रात जाकर खाना बनाया। खीर, मटर पनीर, पुलाव, मिठाई, सब कुछ। लेकिन फिर भी कमला ने डांटना नहीं छोड़ा। इतनी देर क्यों लगी? काम जल्दी किया कर। सुबह का समय था। गांव के बाहर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। पूरे घर में हलचल मच गई। कमला और पूजा की आंखें चमक उठी। दादी सरस्वती मुस्कुराकर बोली, आइए, आप लोगों का स्वागत है। अर्जुन की नजर जैसे ही राधा पर पड़ी, वो एक पल के लिए रुक गया। अर्जुन की माँ ने धीरे से कहा, ये लड़की बहुत संस्कारी लगती है। पूजा सज धज कर आई और अर्जुन के सामने बैठ गई। मैं पूजा हूँ, इस घर की सबसे खूबसूरत लड़की। अर्जुन की माँ ने कहा, हमें आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी लगी, लेकिन रिश्ता किससे जोड़ना है ये सोचकर बताएंगे। पूजा तो बहुत पढ़ी लिखी और सुंदर है, वही आपके बेटे के लिए सही रहेगी। लेकिन तभी अर्जुन बोला, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे पूजा नहीं, राधा पसंद है। ये कैसे हो सकता है? मैं ज्यादा सुंदर हूँ। सुंदरता चेहरों में नहीं, दिल में होती है। कमला गुस्से में अंदर चली गई। उसने तय कर लिया। उस रात कमला और पूजा ने मिलकर एक नई साजिश रची। ये राधा हमारी जिंदगी बिगाड़ देगी। अर्जुन ने उसी को चुन लिया तो हम क्या करेंगे? माँ, इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। सुबह होने से पहले हमें राधा की छवि खराब करनी होगी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। अर्जुन और उसकी माँ फिर से घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले कमला ने गांव में अफवाह फैला दी। राधा का चरित्र ठीक नहीं है, वो गांव के लड़कों से बात करती है। धीरे धीरे ये बात अर्जुन की माँ के कानों तक पहुंच गई। जब अर्जुन की माँ घर पहुंची, उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने राधा की तरफ देखकर कहा। राधा घबरा गई। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए आंटी जी। देखिए, मैं पहले ही कह रही थी। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं राधा को जानता हूँ। वो ऐसी नहीं है जैसी बातें की जा रही हैं। अगर किसी को सच जानना है तो मुझसे सुनो। राधा की मेहनत,
उसका त्याग और कमला की सख्ती। कमला का चेहरा उतर गया। अर्जुन की माँ धीरे धीरे नरम पड़ गई। तो क्या ये सब झूठ था? मुझे हमेशा गलत समझा गया। मुझे अपना फैसला बदलने की जरूरत नहीं है। मैं राधा से ही शादी करूंगा। अगर ये शादी हुई तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। कमला, रिश्ते जिद से नहीं, प्यार और सच्चाई से चलते हैं। तो कब तक एक मासूम लड़की की खुशियाँ छीनती रहेगी? दादी माँ, मेरी वजह से घर में इतना झगड़ा हो रहा है। अगर आप कहें तो मैं ये रिश्ता छोड़ देती हूँ। नहीं राधा, गलती तुम्हारी नहीं है। जो इंसान दूसरों के लिए पूरी रात जागकर काम करता है वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। अर्जुन की माँ भी अब सब समझ चुकी थी। उन्होंने कमला की तरफ देखकर कहा, बहन जी, आज तक हमने कई अमीर घर देखे हैं, लेकिन राधा जैसी संस्कारी लड़की पहली बार देखी है। हमें बहु रूप नहीं, उसका दिल पसंद आया है। ये सुनते ही पूजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस करो माँ, सब लोग हमेशा राधा की ही तारीफ करते हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? बेटी, सुंदरता चेहरे से नहीं, व्यवहार से पहचानी जाती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और राधा की शादी की तारीख तय हो गई। पूरा गांव खुश था, लेकिन कमला और पूजा अंदर ही अंदर जल रही थीं। शादी के दिन पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया गया। राधा लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। आज अगर तेरे माँ बाप होते ना राधा, तो तुझे देखकर बहुत खुश होते। शादी शुरू होने ही वाली थी कि पूजा अचानक सबके सामने आ गई। सब लोग हैरान रह गए। कमला भी चुपचाप खड़ी थी। अर्जुन जी, आपको धोखा दिया गया है। राधा इस घर की नौकरानी जैसी है। उसे बड़े घर के तौर तरीके नहीं आते। बस बहुत हो गया। जिस लड़की ने पूरी जिंदगी अपमान सहकर भी अपने परिवार से नफरत नहीं की, उससे बेहतर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बेटी, जलन इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। आज भी समय है, अपनी दिल को साफ कर। शादी के बाद जब राधा विदाई लेने लगी, तभी कमला अचानक रोने लगी। राधा तुरंत नीचे बैठ गई और कमला को उठाकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, तेरे साथ बहुत बुरा किया। माँ, आप बड़ी हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। 1 साल बाद राधा पूरे गांव की सबसे सम्मानित बहू बन चुकी थी। दादी का ख्याल रखती और अपने ससुराल में सबका दिल जीत चुकी थी। उधर पूजा का घमंड धीरे धीरे खत्म हो गया था। एक दिन वो राधा से मिलने आई और धीमे स्वर में बोली, दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रिश्ते नफरत से नहीं, प्यार से जुड़ते हैं। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन खुद उसी में गिर जाते हैं। सच्चाई, मेहनत और अच्छा व्यवहार हमेशा जीतता है। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं।